ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे बंधुओं, आज कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जाके जॉब करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है बहुत पढ़ाई में होशियार हो और वो एक अच्छे उन्नत पोजीशन पे जाएं, जैसे उनकी लाइफ जो है अच्छी लेवल पे सेटल हो। तो बंधुओं, मैं आपको ऐसे दो विषय बताता हूँ जिससे जो बच्चे क्लास में पढ़ाई के समय उनकी मेमोरी में थोड़ी जो है कमी रहती है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और वो जो एग्ज़ाम लिखते हैं तो वो एग्जामिनेशन में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते विषयों को। तो उसके लिए बंधुओं, अपने सनातन धर्म में ये सब पहले से ही है। मैं आपको एक रिमाइंडर याद करा रहा हूँ, आपको सबको याद भी आ जाएगा, आपको पता भी होगा शायद। बंधुओं, ये जो अपनी तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र बोलते हैं, अज्ञा चक्र बोलते हैं। इस अज्ञा चक्र जो है, इसमें जो है एक जब मेडिटेशन जब करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आज्ञा चक्र को देखिए। वो इसलिए बोला जाता है कि प्रभु जी, आज्ञा चक्र जो है इसको आजू बाजू जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खींचने का उसके अंदर एक शक्ति होती है। इसलिए आपने शिव नेत्र देखा होगा। वैसे ही तो हम लोग क्या हिंदुस्तान में हम लोग यहाँ पर तिलक करते हैं आज्ञा चक्र को। तिलक आप चाहे ये जैसे मैंने किया ऐसे करिए, त्रिपुंड करिए, या फिर सिर्फ एक तिलक जैसे डॉट लगा लीजिए, ये माताएं करती हैं, वो भी कर लेंगे। तो जो आम बच्चे होते हैं उनसे जो तिलक करके आते हैं बच्चे, उनको ग्रास्पिंग पावर उनसे ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा आईआईटी, आईआईटी स्टूडेंट्स का क्यों बोलते हैं आईआईटी स्टूडेंट्स बहुत होशियार होते हैं, कि इसका कारण ये है कि जो एक आम इंसान एक विषय को 4 सेकंड या 5 सेकंड में वो ग्रहण करके फिर उसको उसका जवाब देता है, एक आईआईटी स्टूडेंट उसी विषय को 1.5-2 सेकंड में उसको समझ के उसका जवाब देता है। इसलिए उनका बोलते हैं आईआईटी, मतलब आईक्यू पावर उनका आम बच्चों से तेज होता है। तो वैसे ये बंधुओं, अगर अपने बच्चों को हम रोज यहाँ पर त्रिपुंड, यहाँ पर जो है त्रिपुंड, यहाँ पर जो अपने आज्ञा चक्र जो यहाँ पर ये एरिया है, इसके त्रिपुंड तिलक या ये जो तिलक जो मैं लगाया वो, या डॉट कोई भी तिलक अगर आप बच्चों को लगाते हो तो उनकी जो मेमोरी जो है और उनकी जो समझने की शक्ति है और बच्चों से ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा तेज़ रहेगी। और दूसरा क्या है कि जैसे बच्चे जो क्लास में जो टीचर्स पार्ट बोलते हैं, स्टूडेंट्स जो है कई लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। उसके लिए बंधुओं, ये जो है पांचों उंगलियों को अगर आप ये रख के क्लास में बच्चे बैठे रहें तो वो बच्चे सामान्य बच्चों से ज़्यादा अपनी मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं। उनके जो सुनने के बाद उनको समझने की शक्ति, तो आपने जो तिलक है उससे समझ आएगा, उसके बाद उस चीज़ को मेमोरी में रिकॉर्डिंग, मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी, वो जल्दी भूलेंगे नहीं। क्योंकि वो लोग जो है ये पूरी जो पंच एनर्जियाँ हैं ना, वो एनर्जियों को अपने अंदर उन्होंने समेट लिया है। इसलिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, मैं आपको सिंपल में समझा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बोलने के लिए। तो समय समय पे जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसके भी एक्सप्लेन कर लूँगा। और अभी जो है आप समझिए कि उंगलियों, ये पांचों उंगलियां दोनों हाथों की अगर बच्चों को साथ में रख के उनको रखा जाए और उन बच्चों को क्लास में बिठा दिया जाए तो सामान्य बच्चों से उनकी जो मेमोरी जो है ज़्यादा स्टोरेज चीज़ों को ज़्यादा अंदर अपने रख पाएगी। और उनको जब एग्जामिनेशन में, क्योंकि उनको अंदर रहेगा मेमोरी में, तो वो जब एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, उसको लिख भी पाएंगे याद करके। क्योंकि ये तो उन्होंने तिलक किया, तिलक करने से उनको जो है चीज़ों को जल्दी समझने में, उनको जो है विषय जल्दी समझ रहे हैं और उसको जो है समझ के उसको जो है अपने दिमाग में दिमाग रखने के लिए, तो उनके इनकी इस वजह से, इस पोज की वजह से उनका जो है मेमोरी स्टोरेज भी जो है जल्दी अंदर फीड होता है और उनको जो है दोनों चीज़ें प्लस होती हैं। तो वो एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से एग्ज़ाम एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट से पास हो पाएंगे। मैंने ये ज़्यादा लोगों को नहीं बोला है, लेकिन जिसको भी बोला है उनका पहले से ज़्यादा उनका मेमोरी पावर बड़ी है और पहले से ज़्यादा उन लोगों ने अच्छा एग्जीक्यूट किया है। पर जिन बच्चों को समझिए 50 या 55 मार्क आते थे, तो उनका जो है आगे बढ़ के 60 हुआ, 65 हुआ, 70, 75 भी आया। तो उनका जो धीरे धीरे उनका मेमोरी पावर बढ़ता गया और उनको चीज़ों समझने की जो विषय है वो ज़्यादा आसान हो गया उनको समझने में। पहले जो है वो कुछ तकलीफ होती थी समझने में। तो बंधुओं, तो ये दो चीज़ें जो है अगर अपने बच्चों को आदत कर दें तो अपने बच्चे जो है पढ़ाई में ज़्यादा उन्नत करेंगे और ज़्यादा आगे जाएंगे और हो सके और भी ज़्यादा आगे जाएं और बाहर विदेशों में अपने जॉब वॉब भी करें, यही उम्मीद से।
मैं आपको चाहता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।